पिछले YouTube वीडियो में हमने देखा था औपचारिक पत्र लेखन के बारे में। हमने पत्र लेखन देखा था। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन और एक अनौपचारिक पत्र लेखन। तो औपचारिक पत्र लेखन में हम देख चुके कि हम जब किसी की सेवा लेते हैं, किसी की सेवा लेना चाहते हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य की सेवा लेना चाहते हैं, किसी कलेक्टर की सेवा लेना चाहते हैं, या फिर किसी बिजली विभाग के अध्यक्ष की सेवा लेना चाहते हैं, या बैंक के शाखा प्रबंधक की सेवा लेना चाहते हैं, उसके लिए हम औपचारिक पत्र लिखते हैं शिष्टाचार पूर्वक। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अगर हम किसी मित्र को पत्र लिख रहे हो, या पिताजी को पत्र लिख रहे हो, अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो, माताजी को पत्र लिख रहे हो, अपनी छोटी बहन को पत्र लिख रहे हो, या किसी भी अपने संबंधी को पत्र लिख रहे हो, वो अनौपचारिक पत्र लेखन का हिस्सा होता है, उसे अनौपचारिक पत्र लेखन में गिना जाता है। जैसे कि पिताजी को पत्र हो, छोटे भाई को पत्र हो, मित्र को बधाई पत्र हो। जैसे पिताजी को पत्र हमें लिखना पड़ा, जैसे आपको एग्जाम में आ गया कि पिताजी को पत्र लिखिए, कोई विषय दे दिया जाएगा, जैसे कि अगर आपको आपके छात्रावास यानी कि हॉस्टल की फीस पे करनी है, या स्कूल की फीस पे करनी है, आप रहते हो हॉस्टल में, गांव से दूर रहते हो, तो आप अगर पिताजी को पत्र लिखते हो कि मुझे इतने रुपयों की आवश्यकता है, आप मुझे दीजिए, इसलिए आप पत्र लिखोगे पिताजी को पत्र। या फिर आप अपनी कुशलता की कामना करते हुए बताते हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, कुशल है कि आप भी वहां पे अच्छे ही होंगे, रिजल्ट के बारे में आप बताना चाहते हो, वो औपचारिक पत्र में आ जाएगा। छोटे भाई को आप बधाई पत्र देना चाहते हो, बधाई बताना चाहते हो, उसे आप पत्र के माध्यम से कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है। अनौपचारिक पत्र, अब देखिए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं अनौपचारिक पत्र की। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं जिनको हम पत्र लिखना चाहते हैं, जैसे कि पिताजी को पत्र, छोटे भाई को पत्र, या फिर अपने मित्र को बधाई पत्र, मित्र को बधाई देना चाहते हैं, जैसे कि आप पास हो चुके हो 11th 12th 9th 10th जो भी क्लास में आप हो, अगर आप पास हो चुके हो, अगर आप अपने मित्र को पत्र लिखना चाहते हो कि मैं तो पास हो गया हूं, कुशल है कि आप भी पास हो गए होंगे, आपने भी अच्छा करा होगा, तो आप मित्र को बधाई पत्र देना चाहते हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा रहा, उम्मीद करता हूं कि आपका भी रिजल्ट अच्छा रहा होगा। तो हम सबसे पहले नाम लिखते हैं जिनको पत्र लिखा जाना है ना, जिनको पत्र लिखते हैं उनका नाम लिखा जाता है। मित्र को पत्र, पिताजी को पत्र, या छोटे भाई को पत्र, या माताजी को पत्र, जिसे भी आप लिखना चाहते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? आप हमेशा इस साइड से, राइट साइड से सबसे पहले आप पता लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे जहां से आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है, दिनांक लिखोगे जिस दिन आप लिखना चाह रहे हो। सबसे पहले पता लिखा जाता है, उसके बाद दिनांक लिखा जाता है, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं स्टेप 2 से। सबसे पहले इस साइड में थोड़ा सा बीच में, पेज के थोड़े से बीच में आप प्रिय या आदरणीय, अगर आप अपने से छोटे को लिखना चाह रहे हो, अपने से छोटों को लिखना चाह रहे हो, जैसे आपका भाई है या फिर आपका मित्र है, तो आप प्रिय से शुरुआत करोगे। अगर आपसे अगर कोई बड़े है, आपका बड़े भाई है, माताजी है, पिताजी है, ठीक है, उनको आप आदरणीय, आदरणीय से संबोधित करोगे आप। आदरणीय जैसे प्रिय मित्र नाम लिखोगे, प्रिय मित्र करके लिखोगे, या आदरणीय पिताजी या आदरणीय माताजी, इस तरह से आप संबोधित करोगे। उसके बाद सस्नेह, अगर आपसे छोटा है तो आप सस्नेह का प्रयोग करोगे। अगर आपसे बड़ा है, आपसे अगर कोई बड़े हैं, अगर आप उनको पत्र लिख रहे हो, तो आप सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श ऐसा लिखोगे, ठीक है, यही शिष्टाचार है। उसके बाद इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र लेखन में विषय वस्तु नहीं होती है, विषय नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हम सेवा थोड़ी ना ले रहे, हम सेवा नहीं ले रहे, इसलिए हम विषय वस्तु को नहीं लिखते। जैसे औपचारिक में हम सेवा लेते हैं, इसलिए विषय वस्तु को लिखते हैं, इसमें विषय वस्तु नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप पहले हालचाल पूछते हैं। स्टेप 3 में आप सबसे पहले हालचाल पूछेंगे कि आपका कृपा पत्र मुझे मिला, मैं यहाँ कुशल हूँ, कामना करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे वहां, ठीक है, ऐसा आप हालचाल पूछ लोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद चौथे स्टेप में पत्र का विषय लिखोगे आप, जैसे कि आप मित्र को लिख रहे हो, जैसे कि आप पास हो चुके हो, आप अपने मित्र की कामना कर रहे हो कि वो भी पास हुआ होगा, तो आप ऐसे लिखोगे कि मेरा यहाँ पे रिजल्ट अच्छा रहा, परिणाम अच्छा रहा, मैं कामना करता हूं, मैं कुशलता कहता हूं कि आपका भी रिजल्ट वहां अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो आप वो पत्र का विषय लिखोगे। या फिर पिताजी को आप पत्र लिख रहे हो छात्रावास की फीस भरने के लिए, छात्रावास की फीस भरने के लिए, तो मुझे इतने रुपयों की आवश्यकता है, आप मुझे भेजने का प्रयास करें उतने रुपए, ठीक है, ऐसा आप लिख लोगे पत्र की विषय वस्तु में। अब अंत में विनती करोगे, निवेदन करोगे
आपने विषय वस्तु लिख ली, उसके बाद आप निवेदन करोगे कि मुझे ये वस्तु देने की कृपा करें। पैसे अगर भिजवाना रहा, पिताजी को आप कह रहे हैं कि मुझे छात्रावास की फीस भरनी है, तो आप कहोगे कि मुझे इतने रुपए देने की कृपा करें। या फिर अगर आप छोटे भाई को किसी विषय संबंधी अगर आप कुछ सूचना देना चाहते हो, उसमें आप निवेदन कर सकते हो, विनती कर सकते हो। ठीक है, ये विषय वस्तु के बाद होती है। ठीक, उसके बाद छठवें स्टेप में आप क्या करोगे, 6th स्टेप में, कि माताजी को अभिवादन। अब माताजी को प्रणाम, अब आप विदाई ले रहे हो। ठीक है, पत्र के अंत में ये लिखा जाता है, माताजी को अभिवादन, यानी कि माताजी को चरण स्पर्श, प्रणाम, और छोटे को ढेर सारा प्यार, छोटों को ढेर सारा प्यार, ये लिखा जाता है हमेशा अनौपचारिक पत्र लेखन में अंतिम में। ठीक है, आप इस साइड दिनांक लिखोगे, दिनांक हमेशा इस साइड ही लिखा जाता है। ठीक है, XYZ जो भी दिनांक हो। और अगर आप पिताजी को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी पुत्र XYZ, या अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आपका प्रिय मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र XYZ, जो भी हो आप लिखोगे। एक बार फिर हम देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र में। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं जिनको हमें लिखना होता है। पिताजी को पत्र लिख रहे तो पिताजी को पत्र करके लिखेंगे आप। ठीक है, वो शीर्षक लिखेंगे, आप टाइटल लिखेंगे। फिर स्टेप आप राइट साइड से आप शुरुआत करोगे स्टेप फर्स्ट की। सबसे पहले एड्रेस, अपना पता डालोगे, उसके बाद उसके नीचे आप दिनांक लिखते हो, किस दिन आप भेज रहे हो पत्र, वो लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में आप शिष्टाचार निभाओगे। अगर आपसे छोटा हो तो आप प्रिय, या बराबर भी हो तो प्रिय का प्रयोग करोगे, चाहे मित्र हो या आपसे छोटा भाई या बहन हो, उसको आप प्रिय करके संबोधित करोगे, उनका नाम लिखोगे, प्रिय मित्र या प्रिय छोटे भाई, अनुज भाई, अनुज भाई, अग्रज तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिय मित्र करके आप संबोधित करोगे। या आप अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं, पिताजी या माताजी को पत्र लिख रहे हो, तो सादरणीय या आदरणीय प्रणाम करके लिखोगे आप। ठीक है, सस्नेह, अपने से छोटा है तो सस्नेह, अगर अपने से बड़ों का आप पत्र लिख रहे हो तो साधारण चरण स्पर्श, माताजी या पिताजी को, इनको भी आप पत्र लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका पत्र मिला, हालचाल आप पूछोगे सबसे पहले इस शुरुआत में पत्र के। ठीक है, ये पैराग्राफ वाइज चलेगा, ये पैराग्राफ वाइज चलेगा ये। ठीक है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद आप पत्र का विषय लिखोगे, जो चीज आप चाहते हो वो आप लिखोगे। उसके बाद निवेदन या विनती करोगे, देने की कृपा करें। ठीक है, उसके बाद माताजी को अभिवादन, या फिर माताजी को पत्र लिख रहे हो तो पिताजी को अभिवादन, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो पत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद छोटों को ढेर सारा प्यार, अपने से छोटों को ढेर सारा प्यार। ठीक है, दिनांक डाल दोगे, उसके बाद आपका आज्ञाकारी पुत्र या तुम्हारा प्रिय मित्र। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे। तो ये था आपका अनौपचारिक